नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आपको प्रक्षेप गति के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। प्रक्षेप गति क्या होता है, परवलयाकार क्या होता है। जब कोई वस्तु ऐसे फेंकेंगे तो जो आकृति बनती है उसी को क्या कहा जाता है, परवलयाकार। और जब ऐसा फेंकते हैं तो उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। ऐसा भैया वो जब उसको जब आप YouTube पे चलाते तो स्लो कर दिए तो ऐसा बोलता, उसको प्रक्षेप गति ऐसा कहता है ना। तो अपने मतलब आपको स्टाइल बता रहे थे। तो प्रक्षेप गति समझ में आया। जब कोई वस्तु हम फेंकते हैं तो जो उसकी आकृति बनती है उसी को परवलयाकार कहते हैं। समझ में आया भैया। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु ऐसे फेंकिएगा तो समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से मान लीजिए फेंके, यहाँ पहुंचा, यहाँ जाके यहाँ टिटक हुआ मतलब गिरा, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं आर। आर मतलब क्या हुआ, रेंज। रेंज मतलब क्या हुआ, परास। परात नहीं, परास, दूरी, यहाँ से दूरी। तो ये जो दूरी होती है उसी का सूत्र क्या होता है भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आर निकालने के लिए क्या होता है भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब यहां से जो जब फेंकते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ी, यहाँ देखिए मैक्सिमम हाइट दिख रही है। समझ में आया भैया। यहाँ क्या हो रही है, जब भैया जब कोई चीज फेंकते हैं आप, तो जो कोई चीज फेंकते हैं पहले ऊपर जाएगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो एक समय बहुत हाइट पे, जैसे देखिए भैया, देखिए ऐसा फेंके, देखिए ये फेंके ना। अब यहाँ से इसे हाइट हाइट, एक समय यहाँ रुका फिर नीचे आया। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है उसी को एच से दर्शाते हैं, एच मैक्सिमम। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जब हम कोई चीज फेंकते हैं तो हम मैक्सिमम हाइट किस पे जाई है, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अगर टी निकालना, टी मतलब जो इसकी यहां से फेंके थे आप, यहां तक जो टाइम लगा उसमें समय कितना लगा। अगर आपको वेग और कोण पता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं जो इसके बीच में टाइम लगा। और जी का मान तो आप जब करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है तो जी का मान भैया हमेशा 10 निकालेंगे। समझ में आया भैया। ये चीजें समझ में आई कि नहीं भैया, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। आज ये चैप्टर का लास्ट है, फिर इसके बाद आपका भैया क्या चलेगा, गति समाप्त हो गया, आपका वर्क पावर एंड एनर्जी चलेगा इसके बाद। अब एक सवाल देखिए, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। मतलब किस कोण से हम कोई चीज फेंकेंगे तो वो सर्वाधिक दूरी तय करेगी, ये पूछा जा रहा है। जब हम किसी दूरी को, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी चीज को फेंकेंगे थीटा बराबर 45 अंश पे जब फेंकेंगे तो वह सर्वाधिक दूरी तय करेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आर दूरी है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। अब यू स्क्वायर क्या हुआ, मान लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 गुणे 45 मतलब 90 अंश हो जाएगा जी ऐसे। अब भैया यू स्क्वायर साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। अब बताइए ये हुआ। अब इसमें जो चीजें रहेगी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए थीटा बराबर जब 45 अंश होगा उस समय दूरी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए साइन 30 अंश लगा दिए, 1/2 होगा तो 0.5 का गुणा हो रहा है तो कम होगा। साइन 75 अंश, साइन 60 अंश का कड़ी में 3/2 तो वो भी कम होगा। समझ में आया। तो कोई चीज जब हम थीटा बराबर 45 अंश पे फेंकेंगे तो वो चीजें क्या होगी, अधिकतम दूरी तय करेगी। तो ये याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कोई जो फेंका जाता है, किसी को फेंक के देखिएगा मत भैया कि हाँ एक आदमी को लिए उठा के फेंक दीजिए, 45 अंश का कोण बनाइए, उसको ऐसा फेंकिएगा मत, नहीं तो ऐसा दमकेगा आपको ना, बहुत दूर जाके गिरेगा, गोड़ हाथ टूट गया तो ले भैया कहेगा कि ये शरबत आए थे इनके 45 अंश। हम इसके किसी को फेंकने की बात नहीं कर रहे, वस्तु फेंकी है। समझ में आ भैया, ये चीजें समझ में आ गई। तो R बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g जो है ये सर्वाधिक मैक्सिमम दूरी आपकी तय करेगी। समझ में आया। अब एक पूछ रहा है, प्रक्षेप गति में अधिकतम प्रयास व उड़ान के समय का वर्ग का अनुपात क्या है। ऊपर वाला नोट कर लीजिए, ऊपर वाला देखिए दोस्तों, ये सवाल जो था हमने आपको बताया t बराबर 2u साइन थीटा कर लीजिएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2u साइन थीटा रहेगा। समझ में आया।
प्रक्षेप गति में अधिकतम परास व उड़ान के समय के वर्ग का अनुपात क्या होगा। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास मतलब हो गया थीटा बराबर 45 होगा। जब भी अधिकतम हमने आपको निकाल दिया था तो आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। ठीक है भैया। अब फिर क्या था, टी बराबर क्या होगा भैया, टी बराबर देखिए टी का समय के वर्ग, मतलब ये सूत्र ये बोल रहे हैं आर बराबर टी स्क्वायर। सुनना, अब टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2u साइन थीटा अपान जी। सुनना भैया, तो 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी हो जाएगा। समझना भैया, ये अनुपात हुए। अब इनका भैया अनुपात निकालने के लिए हमने आपको बताया था पहले कि r बटा 3 करिएगा तो तीनों ये जी स्क्वायर हो जाएगा। समझना भैया, जब इसको काटिएगा ध्यान दीजिएगा u से u कट जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह भैया साइन 90 अंश हो जाएगा बटा जी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा भैया 4 साइन 45 अंश के स्क्वायर बटा जी, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ भैया, एक जी से एक जी कैंसिल, तो यहाँ पे 4 आएगा तो साइन समझिए साइन 90 अंश का मान 1 बटा जी आ जाएगा। यहाँ पे 4 साइन 45 अंश का मान 1 बटा करनी में 2 आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जब इसको आप हल करिएगा भैया 5:1 आएगा। समझ में, इसको जो काट लीजिएगा इसका कितना आएगा, 5:1 आएगा। दोस्तों इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमको थोड़ी सी आवाज इसलिए नॉर्मल क्योंकि बगल में ही ढिंडोरा बगल में सो रहा, यहाँ बगल में ही बाजा बज रहा है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्रक्षेप की अधिकतम परास 400 मीटर है तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई। किसी प्रक्षेप की अधिकतम परास, अधिकतम परास मतलब है r बराबर हमको दे दिया गया है, h मैक्सिमम पूछ रहा है। अगर r का हम सूत्र निकालेंगे भैया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g है, तो r का मालूम है 400, u स्क्वायर नहीं मालूम। साइन 2 थीटा जब अधिकतम होगा तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 45 अंश, तो साइन 90 अंश मान हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो u स्क्वायर बराबर, अच्छा पैसा लिख सकते हैं का, u स्क्वायर बराबर 400 गुणे जी। समझ में आया भैया, u स्क्वायर बराबर 400 गुणे जी लिख सकते हैं। यहाँ साइन 2 थीटा का मान ऐसे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 गुणे 45 अंश साइन 90 अंश हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1। इतना समझ में आया। अब पूछ रहे हैं इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र लगता है h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो u स्क्वायर आपको मालूम है, u स्क्वायर मालूम है 400 गुणे g लिख दीजिए। अब साइन थीटा स्क्वायर मालूम है, थीटा बराबर 45, 1/2 हो जाएगा डायरेक्ट, और 2g इतना हम डायरेक्ट लिख दिया। आपको समझ में आया भैया। फिर से देखिएगा, h मैक्स निकालना है, u स्क्वायर बराबर हमने निकाल के रखा है 400g, यहाँ टपका दिए, गुणे 1 इसका मान आएगा। समझ में आया, 2 नीचे है, g है, 1/2 आया। साइन 45 अंश का मान 1/2, कड़ी में 2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आया भैया। अब यहाँ पे जब g से g कैंसिल, सुना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/4 का नाम 4, तो कितना आ गया भैया ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई आ गया भैया 400। समझ में आया भैया, नहीं समझ में आया, आएगा जरूर आएगा दोस्तों। ये r बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। एक एग्जांपल और देखिए दोस्तों, क्षैतिज से ऊपर वाला नोट कर लिए दोस्तों, ऊपर वाला नोट कर लिए तो हम मिटा देते हैं क्योंकि भैया बड़ा घाला मेला है भैया। क्यों, नीचवा ज्यादा नहीं समझ में आता, इसको रोक के समझिएगा। पहले नीचो समझाएंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्तों। अब भैया ये क्या कह रहे हैं, क्षैतिज से 45 अंश पर फेंकी गई एक वस्तु का अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज पराज में संबंध बताइए। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो u स्क्वायर है ये, साइन 2 थीटा मतलब 1/कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2g। समझ में आया भैया। अब इसको हल करिए, u स्क्वायर नीचे एक ही रहेगा,
2 का 2 गुणे जी गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर बाहर, यू स्क्वायर बराबर 4g हो जाएगा। पहला संबंध ये हो गया। अब हमको निकालना है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यू स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, साइन 2 थीटा का मान 45 हो गया तो साइन 90 इसका मान 1 हो जाएगा। आपको पता है यू स्क्वायर अपान जी। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में संबंध h अपान जी का मान पूछ रहा है। h का आपने क्या निकाला, यू स्क्वायर अपान 4g निकाला, और जी इसका निकाला क्या अभी जी सॉरी h अपान r का पूछ रहा, सॉरी। अब इसका r का भी आपने क्या निकाला भैया, यू स्क्वायर अपान जी निकाला। ये जब चौथा बटा पूरा ऊपर हो जाएंगे, यू स्क्वायर गुणे जी बराबर 4g गुणे यू स्क्वायर कैंसिल जी से जी, तो 1 अनुपात क्या हुआ भैया 4। समझ में आया दोस्तों, 1 अनुपात क्या हुआ 4 हुआ। समझ में आया भैया, यही इनका संबंध था। समझ में आया भैया, समझ में आया भैया। तो R 1 अनुपात 4। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। जो अगला जो हम चैप्टर चलेंगे दोस्तों, वो चैप्टर चलेंगे वर्क पावर एनर्जी, कार्य विस्थापन W बराबर Fs cos थीटा। ये सब क्या होता है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कैसे ये सब होता है। समझ में आया भैया, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आप इस जो सूत्र बताए हैं R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, H मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी, T बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। 2 जरूर कर लीजिएगा अगर कहीं गलती से लिखा गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।